क्या सही में हकीकत ऐसी है क्या? बिल्कुल मेरे हिसाब से तो है, आपके हिसाब से बताओ। हकीकत है क्या ऐसी? जैसा कि आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे यार, ये होती है, ये समस्या आती है, ये दिक्कतें यार आती है, वो ये परेशानियां झेलनी पड़ती है, प्यार सब के कुछ। साथ तो समस्या तो आती नहीं प्यार, है। ये अभी तक तो प्यार नहीं था ना जब आया। कितने समय बाद हुआ प्यार? 3 महीने लगे। मतलब ये वास्तविकता से कितना दूर है ये? ज्यादा क्या दूर नहीं है, वास्तविक लेकिन- जीवन ऐसा ही है क्या? नहीं, वास्तविक बिल्कुल ऐसा है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है लाइफ के अंदर अपने। कभी भाई जिसने कभी पेट लवर रहा नहीं हो या पेट पेरेंट रहा नहीं हो, कभी उसने पेट पाला है और फिर पेट पालने के बाद आपको रियल पेट की फीलिंग्स पता चलती है कि एक पेट होता है घर में तो कैसा होता है, जिसका आपसे जुड़ाव होता है, क्योंकि वो भावनात्मक तरीके से भी आपको उस चीज के लिए सपोर्ट करता तो है। मेरा मानना ये है कि जब भी आपकी फैमिली कहीं टूर पे जाती होगी, कहीं धार्मिक स्थल पर कहीं घूमने, बिल्कुल कहीं बिल्कुल, ये पर्यटन स्थल लाइबिलिटी पर- ये नहीं नहीं है नहीं कि ये- नहीं, प्लीज हाँ। लेट मी। तो क्या आप लोग सब साथ में ले जाते हैं इन्हें, या आप बंदिश में? आपने मुझे एक बार बताया था कि यार मैं बंदिश बहुत है मेरे ऊपर, इसको लेकर क्या कहना देखो चाहोगे? क्या है, जैसे आज एक इंसान जो होता है ना, वो अपनी भावनाएं बोल के व्यक्त कर सकता है, लेकिन जो एक जानवर है ना, वो अपनी भावनाएं कभी बोल के व्यक्त नहीं करेगा। वो आपको एक्सप्रेशन से समझाने की कोशिश करेगा, या आपको उसके साथ इतना घुलना मिलना पड़ेगा कि आप उसका चेहरा देख के आप बता पाओ कि वो क्या फील कर रहा है। तो ये लाइबिलिटी भी है कि जैसे आपको आंधी धूल तूफान में इसको घुमाना है तो घुमाना है। एक चाहे से घर वाले कहीं पे भी जाए, किसी एक इंसान को घर पे हमेशा इसकी सेवा में रहना पड़ेगा। तो ये वास्तविकता है। आज भी मेरे पेरेंट्स कहीं घूमने जाते हैं तो मैं या तो मैं रुकता हूँ या फिर वो लोग रुकते हैं, या तो मैं जा पाता हूँ या वो जा पाते। तो हमारे जब से पेट आया है घर में, उसके बाद से हम साथ में कहीं नहीं गए। तो कहीं ना कहीं मिस होती है वो चीजें। वो तो मिस तो होती है, लेकिन फिर एक वो लाइबिलिटी क्या तो है। ये कैसे, मतलब कितनी जर्नी हो गई एक पेट के साथ में? मेरा पेट आज 11.5 साल का हो चुका है। तो अनुभव काफी अच्छा रहा, वो बहुत आपके जोरदार, बहुत एक्सप्रेशन से जोरदार। पता लग रहा है। दूसरी बात ये, तो ये लाने का आपको सुझाव कैसे आया कि ये लाना चाहिए? 10 साल सुझाव पहले, 11 हमें साल कुछ पहले? नहीं था। हमें स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं था कि भाई एक पेट कैसे पलता है, लेकिन हमारे मन में जब हम छोटे थे, 10वीं 11वीं क्लास में थे, तो एक क्रियोसिटी थी कि भाई हम भी एक जानवर रखे, और हमारी भी ये कहीं ना कहीं इच्छा थी, लेकिन हमें पता नहीं था इनके नतीजे क्या क्या होते हैं या कैसे पलता है। लेकिन जब धीरे धीरे हमने उसको रख के धीरे धीरे उसके साथ हम कॉमन हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे जाके हमें पता चला कि भाई इसके साथ लाइबिलिटी भी है, इसका ध्यान भी रखना पड़ता है, इसको हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ता है, इनके टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन भी होती है, बहुत सारी प्रोसेस होती है इसको लेकर जो आज के जो वर्तमान में क्या है कि लोग वीडियोस देखकर, बड़े अच्छे अच्छे पपीज देखकर, बहुत अच्छे अच्छे क्यूट से पपीज देखकर, और उन्हें ले आते हैं, परचेस करके आ जाते हैं, और फिर उसके बाद में उन्हें सड़क पर छोड़ दिया जाता है। इसको लेकर क्या बोलोगे आप? और कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों को लुभाने के लिए ये ब्रीडर्स जो हैं और अवैध तरीके से ब्रीडिंग करवाकर और इस तरीके का कार्य कर कर लोगों को लुभाने के लिए वीडियोस बनाई जाती हैं? क्या ऐसा है? ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि जैसे आज ये क्रेज चल गया है कि हर है ना वीडियोस देख के और सबके मन में भाव आता है कि हम भी डॉग लाएं या हम भी डॉग को पालें, सारी चीजें करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इंसान से बड़ी जिम्मेदारी है कि एक इंसान बोल के अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, जानवर नहीं। लेकिन अगर आप जानवर ला रहे हैं तो आप आपकी पूरी लाइबिलिटी पे रहें। आप अगर पाल रहे हैं तो आप उसके साथ पूरा ओबे होके चले लाइफ के अंदर, कि अगर जानवर ला रहे हैं तो कभी उसको ऐसा ये स्टेज नहीं आनी चाहिए कि आपको उसको अबेंडन करना पड़े या कहीं रोड पे छोड़ना पड़े। और अगर आप ला रहे हैं तो प्लीज मत लाइए। लेकिन अगर आप ये जैसे ब्रीडर के आपने बताया कि भाई ब्रीडर वो इनलीगली उनकी ब्रीडिंग करवा रहे, तो ये सही बात है। अगर आप पालना चाहो तो आप जंगली कुत्ता भी पाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जंगली के एक इंडियन ब्रीड बोल सकते हैं? हाँ, इंडियन ब्रीड बोल सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे उसको जंगली कहा जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो और बेस्ट है कि भाई आप चलो ये तो अपन खरीद के ला रहे, लेकिन वो तो एक रोड पे घूम रहा है बेचारे, किसी की जिंदगी आपने संवार दी, तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं लोगों को लुभावने वीडियोस पर आकर हाँ, और बिल्कुल। किसी पेट को लाकर और अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कभी भी। इस चीज के लिए हमेशा हर एक इंसान को सोचना चाहिए कि अगर आप ये सोचो कि ये तो चलो जानवर है, आप ये सोचते हो कि हम जानवर को छोड़ भी देंगे तो क्या होगा, लेकिन कभी आपने इस दृष्टि से सोचने की कोशिश करी कि हमारे घर में कोई इंसान का बच्चा पैदा हो रहा है, वो धीरे धीरे हमने उसको बड़ा कर दिया, 5-7 साल का कर दिया, और हम उसको रोड पे छोड़ सकते हैं? या हमारी आत्मा और भावनाएं कभी गवाही नहीं दे पाएगी इस चीज के लिए कि हम उस इंसान के बच्चे को छोड़ दें? तो वो जीव तो उसमें भी ये जानवर है, वो बस वो यही तो है, बोल नहीं पा रहा।
लेकिन तभी तो आप उसको रोड पे छोड़ देते हो, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे वकील हिसाब साहब, से। आपके सामने भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके मिलने वालों ने, रिश्तेदारों में या जानकारों में, जो भी बिल्कुल, आपके बिल्कुल। संपर्क में होंगे, उन्होंने आपको ऐसा कभी बोला हो कि यार हम पेट ले आए, अब 2 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, हम बहुत दुखी हो गए, तो इनको क्या राय देना चाहोगे, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे मेरे भी कई जानकार हैं जिन्होंने पेट लिए हैं, और उन्होंने भी मेरे को कहा है कि जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में, मैंने उनको जब समझाया, वो लेने जा रहे थे कि बोले भाई इज़ अ लाइबिलिटी और आपको इस लाइबिलिटी का वहन करना ही पड़ेगा। तो वो उस समय क्या है, उस चीज़ को समझ पाए नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मेरे को जैसे पाल लिया, 2-3 महीने बाद उन्होंने कहा कि यार हमसे नहीं हो पा रहा है, हम इसके अनुसार एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, और हमें मतलब डेली लाइफ में भी कई दिक्कतें आ रही। तो मेरा उनको इतना सा ही सुझाव रहा है कि मैं तो एक क्या पेशेंस पे बिलीव करता हूँ कि अगर कोई पेट पेरेंट अगर कोई पेट को लिया है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप थोड़ा सा रुक जाओ, 2 या 3 महीने उस पेट को दो। तो मैं ये अंदर से मानता हूँ कि वो पेट ही उनको खुद से प्यार करवा देगा, और वो उस पेट को वो खुद उसके बिना नहीं रह पाएंगे। वकील साहब, एक ब्रीडर्स की जो बात आई हम्म, कि वो अनैतिक तरीके से ब्रीडिंग करवाना, हम्म। तो क्या कोई ऐसा प्रावधान है या कोई ऐसी कोई कार्रवाई है जो इनके ऊपर होनी चाहिए और जो नहीं हो रही हो? बिल्कुल, मैं ये आज़ाद भारत में तो देखो बहुत मुश्किल से कह पा रहा हूँ कि आज जैसे BNS, BNSS वगैरह, आज हमारे कई पैनलिस्ट जो लॉ है वो चेंज हुई है, लेकिन जानवरों के लिए जो आज भी लॉ है वो कभी भी अमेंड नहीं हुआ है। वो पुराना लॉ बना हुआ है, वो पुराने के हिसाब से गवर्न कर रहे हैं कि आपने किसी को मार दिया तो इतना जुर्माना है, या उसकी है ना 3 महीने कैद। नहीं, जबरदस्ती ब्रीडिंग को लेकर क्या हाँ, बोलोगे? जबरदस्ती ब्रीडिंग को लेकर तो मैं यही कहना चाहूंगा तो कि एक भाई, तरीके की क्रूरता है ये। क्रूरता तो बिल्कुल है कि एक जानवर को आप एक मशीन की तरह काम में ले रहे हो कि ओनली ब्रीडिंग के पर्पज से। तो मैं ये कहना चाहूंगा ये बिल्कुल गलत है, और वो जानवर है, उसके अंदर भी भावना है, और वो भी एक मतलब जीव है जो एक नॉर्मल इंसान की तरह जीता है। तो ये बिल्कुल गलत है।